Hello everyone, welcome to online class of Sri Ram Public School. This is Pragati Pandey and the chapter which is going on is endocrine system. Today we will discuss the stress management in your life. The topic of the day is stress management. Due to so many internal and external changes, adolescents often feel stressed. They sometimes do not understand what and why it all is happening. They also start comparing themselves with their peer. This all develops stress in adults and they start experiencing emotional downfall. What happens, students? During the age of adolescence, that is from the age of 13 to 19, the individual organism undergoes several changes in their body. Those changes include the emotional changes, mental changes. So what happens? Sometimes these internal and external changes may affect the personal, mental and behavioral stress. That means क्या होता है, इस एज में इंसान के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं. वो चेंजेस स्ट्रेस का भी रूप ले लेते हैं कभी कभी. ऐसी कंडीशन तब होती है जब इस एज ग्रुप के लोग, इस एज ग्रुप के बच्चे अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं या उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को का कंपैरिजन दूसरे के बच्चों से करते हैं. तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो पर्टिकुलर बच्चा है, जो एडोलेसेंट है, वो उसके अंदर स्ट्रेस होता है, उसको स्ट्रेस होता है कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है, मेरे मम्मी पापा या मैं खुद उससे पीछे हूँ या मैं उससे आगे हूँ. मतलब इस तरह की चीज़ें उसके माइंड में डेवलप होने लगती हैं. ये ऑब्वियस सी चीज़ है क्योंकि बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, मेंटली प्रिपेयर हो रहा है, मेंटल चेंजेस हो रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियस होती हैं. तो इस चीज़ को मेंटेन करना है. But this is the time when they need to understand that occurrence of these changes is very normal. इस चीज़ को मेंटेन करना है, उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें जो हमारे अंदर हो रही हैं, ये जो चेंजेस हमें फील हो रहे हैं, ये बहुत ही नॉर्मल है. और ये बॉडी में हमारे चेंजेस हो रहे हैं, बॉडी हमारी ग्रो कर रही है, मेंटल चेंजेस हो रहे हैं क्योंकि हार्मोन्स का सेक्रेशन बहुत ही हाई लेवल पे है और जिससे मॉडिफिकेशन हो रहे हैं बॉडी में. तो ये सारी चीज़ें, ये सारे चेंजेस बहुत ही नॉर्मल हैं और ये हमारे बॉडी के ग्रोथ का एक पार्ट है. ये सारी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते करते आप मेंटली किसी कंडीशन को लेकर के मजबूत बन जाते हैं. तो ये चीज़ आपके ग्रोथ का एक पार्ट है, इसको भी नहीं लेना है. These changes are necessary for growth and enter adulthood. Adulthood बड़ा हो जाता है इंसान, 18 साल का हो जाता है. तो क्यों उसको एडल्ट कहते हैं? क्योंकि उसको कंडीशंस को टैकल करने का एक्सपीरियंस है. उसने बहुत सारे कंडीशंस को टैकल किया है जिससे उसको मेंटली वो एबल हो गया है कि किसी भी कंडीशन को किस तरह से, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करना है. और ड्यूरिंग एडोलेसेंट टाइम you will experience different type of changes, different type of conditions, situations. और उसमें आप अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है. और ये आपके एक्सपीरियंस का, आपके एडल्टहुड का एक बहुत बड़ा पार्ट बनने वाला है. ओके, सो इस चीज़ को लेकर के परेशान नहीं होना है कि ये मुझसे अच्छा है, वो मुझसे ख़राब है. इस चीज़ को इग्नोर करना है. इसको ये सोच के चलिए कि ये सबके अंदर होता है, सबके अंदर ऐसे चेंजेस होते हैं, तो मेरे अंदर भी ये नॉर्मल है. ओके, फीलिंग डिफरेंट इज ओके, बट इफ दे फील स्ट्रेस्ड इट बिकम इम्पॉर्टेंट टू टॉक टू समवन. जब तक आपको लग रहा है कि मतलब मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा है या डिफरेंट फील हो रहा है, तो वो सही है. लेकिन अगर उस चीज़ को आप स्ट्रेस बना ले रहे हैं, डिप्रेस हो जा रहे हैं उससे, तो ये बहुत ही गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं है. ये स्ट्रेस हो जाएगा तो फिर आगे बहुत सारे चेंजेस बॉडी में, एक्स्ट्रा चेंजेस होने लगेंगे जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होंगे. तो ऐसी कंडीशन में आपको किसी बड़े से या जो भी आपके क्लोज हो उससे बात करनी चाहिए
या आपके पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, आपके टीचर से बात करनी चाहिए कि मुझे ऐसा फील हो रहा है। सो आप उस चेंज को, उस स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, उसको टैकल कर सकते हैं। ओके, टिप्स टू मैनेज एंड रिड्यूस स्ट्रेस लेवल। Whenever adolescents feel stressed, different ways can be followed to manage stress. जब भी एडोलेसेंट को स्ट्रेस फील हो तो बहुत सारे वेज हैं जिनके द्वारा आप उस स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट इज, एडोलेसेंट नीड टू कंटिन्यूअसली टॉक टू देयर पेरेंट्स और टीचर्स। ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि एडोलेसेंट को अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से कंटिन्यूअसली रेगुलर बेसिस पे टॉक करनी चाहिए। देयर इज़ नथिंग टू हाइड एज दिस हैपन्स टू एवरी वन ऑफ द सेम एज ग्रुप। कुछ भी छिपाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है। हर इंसान, हर व्यक्ति इस एज ग्रुप से गुजरा हुआ है, तो कुछ न कुछ सबने एक्सपीरियंस किया है। देयरफॉर दे मस्ट फील फ्री टू टॉक विद देयर एल्डर्स अबाउट देयर फीलिंग्स एंड प्रॉब्लम। इसलिए आपको फ्री रहना चाहिए, फ्री फील करना चाहिए। नॉर्मल है ये चीज़ें, तो आप नॉर्मली किसी से भी शेयर कर सकते हैं जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ओके, दे मस्ट अडॉप्ट हॉबीज़ टू मैनेज देयर स्ट्रेस एंड चैनलाइज देयर एनर्जी। आपको अपनी हॉबीज़ पे फोकस करना चाहिए जिससे आप अपने स्ट्रेस को इग्नोर कर सकें, साइड में रख सकें और आप अपनी हॉबी को कंटिन्यू कर पाएँ और अपनी एनर्जी को स्ट्रेस में ना बर्बाद करके आप अपनी हॉबीज़ को आगे बढ़ाने में उसमें यूटिलाइज करें। डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज सच एज योगा। फिजिकल एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, रनिंग एंड मेडिटेशन, ध्यान लगाइए। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी स्ट्रेस मैनेजमेंट में। और एंड दे ऑल्सो डेवलप रैशनल थिंकिंग, मतलब एक बराबरी की सोच भी आपके अंदर पैदा करेगी। मोस्टली स्ट्रेस गेट ट्रिगर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। ये स्ट्रेस जो है ज़्यादातर एग्जामिनेशन के टाइम बहुत ही ज़्यादा दिखता है। देयरफॉर टाइम मैनेजमेंट, इसलिए टाइम मैनेजमेंट एंड सेटिंग प्रायोरिटीज़ हेल्प इन डीलिंग विथ स्ट्रेस। एग्जामिनेशन के टाइम स्ट्रेस सबसे ज़्यादा चरम पे होता है। उस कंडीशन में आपका टाइम मैनेजमेंट और अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना, मीन्स कब पढ़ना है, कब लिखना है, कब आपको खेलना है, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करके आप स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं। ओके, नाउ एडिक्टिव सब्सटेंस। Often due to peer pressure or misguidance, adolescents get lured to take drugs. कभी कभी क्या होता है, peer pressure या mental condition इतनी वर्स्ट हो जाती है इंसान की और वो लोगों के बहकावे में आकर के ड्रग्स जैसी चीज़ों को भी लेने लगता है। They start taking drug in an attempt to get away from their problems and stress. लोग सोचते हैं कि ड्रग्स लेने से वो अपने स्ट्रेस को, अपनी प्रॉब्लम्स को कोप कर पाएंगे, लेकिन ये गलत तरीका है। क्या है, स्ट्रेस तो दूर गया नहीं, कुछ टाइम के लिए आपने ड्रग लिया, कुछ टाइम के लिए 1-2 घंटे 3 घंटे के लिए आप उस चीज़ को भूल गए, आप अपने स्ट्रेस को भूल गए, लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है, लत लग जाती है। एडिक्शन मीन्स लत लग जाना। तो क्या होता है, स्ट्रेस था इंसान को, उसको अपनी एनर्जी को किसी सही डायरेक्शन में लगाना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया, अपने स्ट्रेस पे उसको लगाया अपनी एनर्जी को, और उसके लिए उसने यूज़ किया ड्रग्स को यूज़ किया कि उसको कुछ देर के लिए शांति मिले। लेकिन ड्रग्स तो लिया उसने, 2-3 घंटे उसने लिया, 2-3 घंटे वो ठीक था, उसका स्ट्रेस उस टाइम उसको भूल गया था, लेकिन स्ट्रेस कहीं गया नहीं है, वो होल लाइफ उसके साथ चलने वाला है। तो दिस इज़ द रॉन्ग वे। दिस हैबिट ऑफ टेकिंग ड्रग्स रेगुलरली इज कॉल्ड ड्रग एब्यूज़। जब इंसान को आदत पड़ जाती है ड्रग्स लेने की तो उसको कहते हैं ड्रग एब्यूज़। ड्रग एब्यूज़ इज़ अ हैबिट फ्रॉम विच इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रेक। ये एक ऐसी लत है, एक ऐसा गंदा चीज़ है ये कि अगर किसी इंसान को रेगुलर बेसिस पे अगर वो ड्रग्स लेने लगा तो उसको तोड़ना, उसको ब्रेक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मतलब जो ड्रग लेने का एक रास्ता बन गया, एक सीक्वेंस बन गया है, उसको ड्रॉप करना बहुत ही मुश्किल होता है।
Drugs, instead of helping the adolescent, hamper with their mental and emotional development. क्या होता है, इंसान सोचता है कि 2-3 घंटे के लिए मैं अपना स्ट्रेस भूल जाऊंगा तो मैं ड्रग्स ले लूं, लेकिन होता इसका उल्टा है। 2-3 घंटे के चक्कर में, शांति के चक्कर में इंसान ड्रग्स लेता है और वो अपनी मेंटल कंडीशन को, इमोशनल कंडीशन को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। देयरफॉर से नो टू ड्रग्स, इसलिए हमें ड्रग्स को मना करना चाहिए। से नो टू ड्रग्स। वी ऑल मस्ट बी केयरफुल एंड ऑब्जर्व और peer फॉर साइन ऑफ स्ट्रेस और एनी अनहेल्दी एक्टिविटी। यस, आप अपने फ्रेंड सर्कल में अपने फ्रेंड्स को ऑब्जर्व करिए, किसको क्या दिक्कत है, किसको क्या प्रॉब्लम है, और अपने फ्रेंड से इस चीज़ों को डिस्कस करिए। क्या पता वो अपने मम्मी पापा से, अपनी टीचर से शर्मा रहा हो, उसको ना बताना चाहता हो। तो अगर फ्रेंड सर्कल है, आपकी फ्रेंड से ईजिली बातें शेयर हो जाती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में कोई है जो इस चीज़ से परेशान है, तो आप उसको सहारा दीजिए, आप उसकी हेल्प करिए कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसके स्ट्रेस को दूर किया जा सकता है। इन चीज़ों पे आप फोकस करिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, we have completed our chapter today, and your assignment work is you have to write down the methods to manage the stress and how to reduce the stress, and the other thing is that you have to write a note on addictive substance. So that's all for today. Thank you, students.